दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी नई भर्ती के बारे में चलिए फटाफट देखिए। यह जो भर्ती है दोस्तों, कुल 46,124 पदों पर, इसमें अलग अलग तरह की अलग अलग वैकेंसी है। तो सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। न्यू सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में, आप भर्ती के बारे में देखिए। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम एज 18 साल भी है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल भी है। अधिकतम उम्र की बात करें तो सभी कैटेगरी में, यानी कि सभी भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल का कंडीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल है। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल है। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 42 साल है। तो चलिए यहाँ पर सभी पोस्ट की भर्ती के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देखिए। और आप सभी 69वीं BPSC नई भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, जो 68वीं में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि 69वीं BPSC की नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। यह आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूबे में 46,124 नियुक्तियाँ की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या देखिएगा तो 46,124 है, जो कि बहुत बड़ी सीट है। और इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी भर्ती है। आगे आप लोगों को BPSC का कैलेंडर भी दिखाने वाले हैं और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने एक अलग अलग विभागों से रिक्तियों को जोड़ा है। और इसमें देखिएगा तो राज्य के अस्पतालों में 659 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली भी शामिल है। वही फॉरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेशक के 29 पद भी जोड़े गए हैं। और इस साल के कई अन्य विभागों से भी रिक्तियाँ आने की संभावना है। इस साल 2023 जो है दोस्तों, भर्तियों का साल रहने वाला है। आप लोगों को बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। BPSC के माध्यम से भी, इधर बिहार SSC के माध्यम से भी बिहार SSC इंटर लेवल की भर्ती आएगी, लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, बहुत सारी भर्ती आने वाली है। बिहार SSC ग्रुप D की भर्ती आएगी। इसके बाद CSBC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की बात करें तो इसके माध्यम से भी बहुत सारी भर्ती आ रही है। डायल 112 के लिए भर्ती आएगी स्पेशल। इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। और इसके अलावा आपको फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सभी भर्ती देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें दरोगा आयोग की तो BPSSC आयोग के माध्यम से भी बहुत सारी भर्ती आने वाली है, जिसमें एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पोस्ट शामिल है, दरोगा का पोस्ट शामिल है। यानी 2023 भर्तियों का साल रहने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो किसी न किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके बाद देखिएगा तो उम्मीद है कि मार्च तक नई पुरानी रिक्तियों को मिलाकर यह आंकड़ा 50,000 पार कर जाएगा। और आयोग अलग अलग नियुक्तियों के लिए कुल 53 परीक्षा आयोजित करेगा। तो इसमें देखिएगा तो कुल 53 तरह की भर्ती शामिल है। और इनमें कई परीक्षाओं में सिर्फ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। जो हायर लेवल का पोस्ट होता है, खास करके जो लेक्चर प्रोफेसर संबंधित जो पोस्ट होता है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है। कई परीक्षाओं में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अलावा साक्षात्कार भी शामिल है। और सबसे अधिक रिक्तियाँ प्रारंभिक स्कूल में प्रधान शिक्षक की है, जहां 40,506 नियुक्तियाँ की जाएगी। अगर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये भर्ती पिछले साल 2022 में आई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस भर्ती को लेकर कोर्ट केस हुआ है और अब इस भर्ती के लिए न्यू फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर आप उस समय नहीं भर पाए थे तो निश्चिंत रहिए, फिर से आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और कोर्ट केस जो हुआ एक्सपीरियंस को लेकर, एक्सपीरियंस का यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। तो अब जो नए सिरे से फॉर्म भरवाया जाएगा, परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसको पेंडिंग कर दिया गया है। तो न्यू जो भर्ती प्रक्रिया होगी, इसमें एक्सपीरियंस ना के बराबर मांगा जाएगा और एक्सपीरियंस को कम किया जाएगा, जिससे सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस वजह से आयोग ने परीक्षा की नई तिथि जारी नहीं की है। ये जो परीक्षा होने वाली थी 40,000 पोस्ट का, दिसंबर महीने में ही, तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद परीक्षा को टाल दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। अब जब डिसीजन नियमावली को लेकर सारा कुछ होगा, फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। जो पहले से फॉर्म भरे हैं उसको भरने की ज़रूरत नहीं होगी और उसका फी माफ़ ही रहेगा। और जो नए कैंडिडेट नहीं भर पाए थे उन सभी को दोबारा से फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और हालांकि पूर्व में आयोग ने आगे इससे रिलेटेड आप लोगों को नोटिस भी दिखाने वाले हैं। और इसके बाद देखिएगा तो आयोग ने 2 बार परीक्षा तिथि जारी की थी। और राजकृत इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग अलग विभागों में 2000 से अधिक नियुक्तियाँ की जानी है। 68वीं के माध्यम से करीब 324 रिक्तियाँ। तो ये परीक्षा जो निर्धारित है 12 फरवरी 2023 को,
और आप सभी 69वीं बीपीएससी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो इसी साल आप लोगों को फिर से भर्ती देखने को मिलेगा। बीपीएससी में अब हर साल भर्ती आती है, और इस बार 69वीं बीपीएससी की भर्ती कब तक आएगी, ये सारा कुछ आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। अभियोजन पदाधिकारी के देखिएगा तो 553 पोस्ट है, ऑडिटर के करीब 373 रिक्ति है, टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का 107, सहायक ऑडिट ऑफिसर का 138 नियुक्तियाँ की जानी है। इसके बाद देखिएगा तो आयोग के सचिव रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 46,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं। आने वाले समय में कुछ अन्य विभागों से रिक्तियाँ आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 50,000 के पास रिक्तियाँ हो सकती है, और आयोग सभी परीक्षाओं को निर्धारित समय पर कराने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये तो हो गया दोस्तों। और अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए एक बेहतर मौका इधर आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। तो एसएससी एमटीएस की भर्ती आई है। एसएससी एमटीएस के पैटर्न में भी बदलाव हो गया है। सिलेबस सारा कुछ आप लोगों को वीडियो बनाकर दिए हैं, देख लीजिएगा। ये जो भर्ती है 11,409 पर, एसएससी एमटीएस कितनी पदों पर भर्ती नहीं दिया जाता था, 7-8 हज़ार पदों पर, इस बार 11,409 पदों पर है, जिसमें एमटीएस का 10,880 है, हवलदार का 529 है, और ये सीटों की संख्या और भी बढ़ सकता है। आप देखिएगा तो एसएससी सीजीएल में भी सीटों की संख्या इस बार पिछले के कंपेयर में 2.5 गुना लगभग बढ़ गया है। तो इसी तरह से आपको एमटीएस में भी सीट और भी बढ़ने को देखने को मिल सकता है। इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछली बार देखिएगा तो 37,94,607 फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार लगभग 50 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। सीट अधिक है, एग्जाम पैटर्न भी बदल गया है। और बिहार उत्तर प्रदेश से देखिएगा पिछली बार तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार और नंबर ऑफ सीट और अभ्यर्थियों की संख्या दोनों ही बढ़ सकता है। इसके अलावा देखिएगा खान एवं भूतत्व विभाग से तो 1248 खनन पुलिस की होगी बहाली। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में अलग वीडियो में बताएंगे कैसे क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, कैसे क्या चयन होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी देख लिए बीपीएससी में 46,124 अधिक नियुक्तियाँ होगी। और आप सभी ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 40,506 वाला जो नियुक्ति है, तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड नोटिस देखिए। ये बीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन संख्या 04/2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में 40,506 पदों पर भर्ती दिया गया था, और इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन बीपीएससी के माध्यम से भरवाया गया था, और एग्जाम के आधार पर इसमें सिलेक्शन होने वाला था। टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 40,506 में से 13,761 सीट महिलाओं के लिए 35% रिजर्व है। आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। तो ये टीचर से रिलेटेड पोस्ट, और इस पोस्ट में सबसे खास बात यह है कि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बिहार सरकार का राज्य कर्मचारी कहलाइएगा, और सैलरी आपको हर महीने इसमें दिया जाएगा। इसमें वेतनमान यानी पे स्केल वाला सिस्टम रहेगा, जिस तरह से अन्य गवर्नमेंट जॉब में बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, तो इसी तरह से इसमें भी होने वाला है। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा, तो हर महीने सैलरी, और सैलरी देखिएगा तो वेतन प्रक्रम है 30,500, तो लगभग आपको 40-45 हज़ार सैलरी इसमें मिलने वाला है जब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कोर्ट केस जो हुआ था एक्सपीरियंस को लेकर, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट की ओर से कहा गया नए सिरे से नियमावली बनाने के लिए। तो अब नए सिरे से नियमावली 1-2 महीने में तैयार होगा, इसके बाद फिर फाइनलाइज सब कुछ हो करके अब नए सिरे से इसमें फॉर्म भरवाया जाएगा। तो उस समय अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे तो निश्चित रहिए आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद बीपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं का कैलेंडर देखिएगा, तो यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं का है। 2019-2020 में जो अलग अलग तरह की भर्ती आई है, और 68वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर है। 12 फरवरी 2023 को पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसका रिजल्ट 27 मार्च को, 12 मई से मेंस होगा, फिर 26 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 11 अगस्त को इंटरव्यू, और 9 अक्टूबर 2023 को यानी इसी साल ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और आप सभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो इस कैलेंडर में इसलिए नहीं बताया गया कि अभी भर्ती में समय है, और मार्च अप्रैल तक आप लोगों को हर हाल में बीपीएससी की ओर से बता दिया जाएगा कब लिखित परीक्षा होगी, ये सब चीज़ें। यानी लगभग आपको पीटी एग्ज़ाम से 6 महीने पहले ये पता चल जाएगा कि पीटी परीक्षा कब होगी। तो 69वीं की बीपीएससी भर्ती जो है दोस्तों जून जुलाई महीने में इसी साल आ जाएगी। बहुत देरी होता है तो अगस्त तक जाएगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि जून जुलाई में ही आ जाएगा। और सीटों की संख्या तो 68वीं में क्या है कि 324 सीट है। बीपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि अगर एक बार सीटों की संख्या कम रहता है तो अगली बार जो भर्ती दी जाती है उसमें अच्छा खासा सीट रहता है। और डीएसपी के सरकार की ओर से 110 नया सीट क्रिएट किया गया था, तो इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो अब जो बीपीएससी की भर्ती आएगी 69वीं बीपीएससी, उसमें आप लोगों को एसडीएम का भी अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। अभी 67वीं में क्या है कि 88 एसडीएम का सीट है, लेकिन इसमें कुछ खास सीट नहीं है। तो अभी 69वीं की जो भर्ती आएगी उसमें आप लोग को एसडीएम डीएसपी दोनों का सीट अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ये भर्ती 700-800 पदों तक जा सकती है।
तो अभी से आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और बीपीएससी का पैटर्न में भी बदलाव हो गया है, आप सभी को पता ही होगा। मेंस का पैटर्न भी बदल गया है, पीटी का भी पैटर्न बदल गया है, पीटी में नेगेटिव मार्किंग ये सब चीज़ें भी लागू हो गया है। और इधर आप देखिएगा बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम का आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, तो बीपीएससी की ओर से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये नहीं है कि बहुत देरी से परीक्षा होगी, मार्च अप्रैल में ले ली जाएगी। तो अगर आप असिस्टेंट का फॉर्म भरें तो तैयारी कीजिए, उसका पैटर्न अलग है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बीपीएससी में जितने भी तरह की भर्ती आने वाली थी सभी के बारे में आप सभी देख लिए, और यहाँ से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गया इसमें कौन कौन सी तरह का कौन कौन सा पोस्ट शामिल है और आप लोगों का ड्रीम जॉब कौन सा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।